एज यू ऑलरेडी नो कि तुम लोगों की चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आई होप कि तुम लोगों ने चॉइस को लॉक भी कर दिया होगा। जिन्होंने अब तक लॉक नहीं किया है तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो तुम लोग जल्दी से चॉइस फिल करके अपने चॉइस को लॉक कर दो। और यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ एफएक्यूज बता देता हूँ डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग से रिलेटेड, ताकि तुम्हें हेल्प मिल पाए कि क्या क्या चीज़ थ्रू आउट द काउंसलिंग तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो देखो, पहली क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एंड हाउ आई हैड टू मेक द पेमेंट। तो तुम्हें कब और कैसे पेमेंट करना है। जब तुम्हारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई उस टाइम तुम लोगों ने पे किया था, और अब जब तुम लोगों को सीट अलॉट होगी ना, उस टाइम भी तुम्हें फी को पे करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी। और हाँ, अब पेमेंट करनी कैसे है, तो देखो पेमेंट पेज पे जब तुम लोग जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा। नेट बैंकिंग का हुआ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। इन 4 ऑप्शंस के थ्रू तुम्हें पेमेंट को करनी है, और सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही तुम्हें आगे प्रोसीड करने दिया जाएगा। अगर तुम्हारी पेमेंट फेल हो जाती है तो फिर वहाँ पर तुम्हें काउंसलिंग सपोर्ट में वहाँ पर तुम्हें हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। तुम्हें वहाँ पर जाकर कॉल करना है, पहले पता कर लेना है कि तुम्हारी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं, या क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पर तुम्हें एप्लीकेशन नंबर देकर ये सारी जानकारियाँ ले लेनी है। उसके बाद ही तुम्हें दूसरी पेमेंट करनी है या फिर कोई और स्टेप्स को आगे प्रोसीड करना है। और हाँ, जिसे भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही होगी वो तुम लोग बताना। अभी तो वैसे चॉइस लॉक भी नहीं किए होगे तुम लोग, अभी तो तुम लोग की फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आएगी, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है। तो हाँ, जिसे भी प्रॉब्लम होगी नीचे वीडियो में कमेंट करना, वहाँ पर मैं तुम्हें बता दूंगा या फिर वीडियो से हेल्प कर देने की तुम्हें कोशिश करूँगा। वहाँ पर तुम्हें मैं वीडियो लिंक दे दूँगा या फिर एक नई वीडियो बनाकर तुम्हें वहाँ पर बता दूँगा। आई होप कि तुम लोग को ये पेमेंट वाली क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये है, इज इट नेसेसरी टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। यानी कि क्या ये जरूरी है, जो इंस्टीट्यूशन तुम्हें अलॉट होगी राउंड 1 में वहाँ पर रिपोर्ट करना है ताकि राउंड 2 में तुम पार्टिसिपेट कर पाओ। हाँ, ये काफ़ी नेसेसरी है, और इसके लिए तुमको क्या करनी है वो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि तुम्हें जाकर उस वेबसाइट पे विजिट करना है। जो तुम्हें कॉलेज अलॉट होगी ना, उस कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर विजिट करनी है और सारे शेड्यूल को चेक करना है कि राउंड 1 की अलॉटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए कब जाना तुम्हें कॉलेज। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है, और जो लोग नहीं लेना चाहते सीट तो उसकी तो अलग बात है, वो उनका जाना ना जाना बात बराबर है। तुम्हें इंस्टीट्यूशन जाके सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी होगी राउंड 1 में, तभी तुम राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गई। तो अब चलो मूव करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन, यानी कि हु आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो कौन कौन सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर तुम्हें 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे। जो ग्रुप 1 है वो ये है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए हैं और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली थी राउंड 1 में, वो लोग सारे एलिजिबल होंगे। और ग्रुप 2 में जो है वो ये है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट एंड हुज फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट गॉट कैंसल ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। तो देखो, जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे राउंड 1 में और किसी कारण से अगर तुम रिजेक्ट हो जाते हो वहाँ पर, तो भी तुम सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होगे। और ये जो थर्ड वाली दिख रही है तुम्हें, ये थर्ड वाली क्या है कि कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एज यस। यानी कि तुमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था राउंड 1 में, और वहाँ पर तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई, और तुमने जो है अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था, यानी कि अपग्रेडेशन यस चूज़ किया था कि तुम्हें फिर से प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर वाले कॉलेजेस मिल पाएँ, तो तुम भी सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होगे। तो चलो अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। वो ये है, इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज। यानी कि जिस कॉलेज में तुम्हें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिली थी, सेम कॉलेज में तुम्हें सेकंड राउंड में भी अलॉटमेंट मिली है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी चेंज के कारण तुम्हें उसी कॉलेज में फिर से सीट मिली है। डू आई हैव टू एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट अगेन। हाँ, तो तुम्हें जाना होगा वहाँ से रिलीविंग लेटर जनरेटेड ऑनलाइन फॉर द अर्लियर सीट। पिछले सीट के लिए रिलीविंग लेटर लेनी होगी, और जो नई सीट मिली है तुम्हें उसके लिए एडमिशन लेटर लेनी होगी उस कंसर्न इंस्टीट्यूशन के लिए। और हाँ, इसके बाद ही तुम एलिजिबल होगे नेक्स्ट राउंड के लिए, नहीं तो तुम्हारी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखो, हु आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग। तो देखो, ये मॉप अप राउंड काउंसलिंग क्या है तुम्हें पता होगी कि डब्ल्यूबीजे की काउंसलिंग की राउंड 1 होती है, राउंड 2 होती है, और उसके बाद जो होती है, जो सीट्स वैकेंट रह जाते हैं, उसके लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है। तो देखो, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, यानी कि अगर तुम्हें राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग के लिए, अगर तुम्हें सीट नहीं मिली है तो तुम मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होगे। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट पेड एक्सेप्टेंस फी इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकन एडमिशन। यानी कि अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हुई होगी राउंड 1 या राउंड 2 में, जो मेन काउंसलिंग थी, अगर उसमें तुम्हें सीट अलॉट हुई और तुमने वहां पर सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे किया था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था, तब भी तुम एलिजिबल होगे मॉप अप राउंड के लिए। अब देखो, जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, यानी कि टोटली फ्रेशर, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, टोटली फ्रेशर्स हैं, वो लोग भी एलिजिबल होंगे मॉप अप राउंड के लिए। और फाइनली देखो, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है इसमें मॉप अप राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो एलिजिबल नहीं है मॉप अप राउंड के लिए, जिन्होंने ई काउंसलिंग के राउंड 1 या राउंड 2 में जो सीट मिली थी वहां से वो विड्रॉ कर लिए, या फिर जो है राउंड 1 या राउंड 2 में कैंडिडेट को जो सीट मिली थी वहां पर जाकर उन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो लोग जो है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी
ये है कि हाउ मच टाइम विल आई बी गिवन टू रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। इसके लिए मैंने पहले भी बता दिया है, तुम्हें काउंसलिंग वेबसाइट जो है, कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट जो है, वहाँ पर जाकर तुम्हें चेक करनी है कि काउंसलिंग जो अभी चल रही है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की, तो वहाँ पर किस डेट में तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और हाँ, उस शेड्यूल को तुम ध्यान रखना, मिस मत करना। अगर वो मिस हो जाती है, जैसे मान लो 10th को तुम्हें बुलाया गया है कॉलेज में और तुम 12th को पहुँच रहे, तो फिर वहाँ पर वो तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी और तुम्हें फिर आगे फर्दर राउंड में फिर तुम्हें बैठने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था कि जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी, उस कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर तुम जरूर एक बार चेक कर लेना क्या शेड्यूल है काउंसलिंग की। अब चलो मूव करते हैं। इन केस आई हैव बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो रीजनल लैंग्वेज में है, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा रिपोर्टिंग के टाइम? तो देखो, सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट शुड बी इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज में होनी चाहिए तुम्हारी सर्टिफिकेट। अगर इस लैंग्वेज में नहीं है तो तुम्हें क्या करनी है कि उसे इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेज के इंग्लिश वर्जन की अटेस्टेड कॉपी तुम्हें ले जानी है और साथ ही साथ तुम्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट को भी वहाँ पर ले जानी है रिपोर्टिंग के टाइम में। अब चलो मूव करते हैं 8th क्वेश्चन में। यहाँ ये लिखी हुई है, कैन ए कैंडिडेट रिटेन हीजर प्रीवियसली अलॉटेड सीट? फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जो सीट तुम्हें अलॉट होगी, क्या वो तुम उसे रिटेन कर सकते हो जब तुम मॉप अप राउंड की पार्टिसिपेशन करोगे? तो नहीं, तुम वो सीट को रिटेन नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु विल पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड कैन नॉट रिटेन हीजर प्रीवियसली एलोकेटेड सीट, यानी कि तुम्हें जो पहले सीट मिली होगी तुम उसे रिटेन नहीं कर सकते। अब देखो, जो फाइनल क्वेश्चन है, कैन ए कैंडिडेट रिटेन हीजर प्रीवियसली अलॉटेड सीट फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो भी तुम्हें अलॉट होगी, तुम क्या उसे रिटेन कर सकते हो? अगर तुम्हें मॉप अप राउंड में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो और वहाँ पर तुम्हें मॉप अप राउंड में कोई सीट मिल जाती है, तो नहीं, तुम वहाँ पर भी कोई तरह की सीट को रिटेन नहीं कर सकते हो फर्स्ट या सेकंड राउंड की काउंसलिंग वाली सीट को। जैसे ही तुम मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारी फर्स्ट या सेकंड राउंड वाली जो सीट होगी वो तुम्हारे पास फिर नहीं रहेगी, तुम उसे रिटेन नहीं कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ये वीडियो को तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, उसे भी काउंसलिंग के टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही होगी उसमें उसे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में तुम्हें काउंसलिंग से रिलेटेड WBJE की काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखनी है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो पे की हो उसकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, कैसे तुम्हें वो फ़ी रिफ़ंड मिलेगी, इन सारी चीज़ों को आगे तुम्हें आने वाली वीडियोज़ में मिलेगी। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना।